कभी कभी एक अनजान चेहरा भी दिल में जगह बना लेता है। कुछ दिन पहले मैं और मेरे फ्रेंड्स रिक्शे में सफ़र कर रहे थे। हम सब अपनी मस्ती में थे और मैं रैंडम वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तब मेरी नज़र मेरे सामने बैठी एक अम्मा पर पड़ी। जब मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। मेरा बचपन खो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त वो गाना मुझे सीन पर बिल्कुल फिट लगा। एक तरफ मैं और मेरे दोस्त बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे, और दूसरी तरफ अम्मा बिल्कुल शांत बैठी थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। उस पल मुझे लगा जैसे ज़िंदगी के दो अलग अलग दौर एक ही रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ बचपना और दूसरी तरफ वक्त का लंबा सफ़र। घर आकर मैंने उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उनका चेहरा मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने उनका स्केच बनाना शुरू किया। उनकी आँखों में एक अलग ही कहानी थी। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे उस वक्त को चुपचाप देख रही हूँ। हर लाइन के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मैं एक चेहरा नहीं, बल्कि ज़िंदगी के कई सालों की कहानी को कागज़ पर उतार रही हूँ। मुझे नहीं पता अम्मा का नाम क्या था, उनकी कहानी क्या थी, लेकिन उनकी आँखों में वक्त की गहराई ज़रूर थी। मुझे इस स्केच को कंप्लीट करने में लगभग 16 घंटे 4 मिनट 25 सेकंड लगे हैं। मैंने इसे कंप्लीट करने में लेट नाइट, काफ़ी पेशेंस और काफ़ी सारी डिटेलिंग के साथ काम किया है। काफ़ी समय बाद मैंने एक रियलिस्टिक स्केच बनाया है, पर जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरी एक बुरी आदत है अपने स्केच और पेंटिंग को अधूरा छोड़ देने की, उन्हें बीच में ही छोड़ देने की। पर इस बार ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मैं इसे पूरा करना चाहती थी और फाइनली मैंने कर लिया। हो सकता है ये 100% सेम ना हो, शायद कुछ डिटेल्स अलग हों, लेकिन जब मैंने फाइनल स्केच देखा तो मुझे एक अलग ही सुकून मिला। मैं अम्मा का नाम तो नहीं जानती थी, उनकी कहानी क्या थी ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनका चेहरा और उनकी आँखें मुझे इतनी याद रह गईं कि मैंने उन्हें अपनी स्केच बुक में हमेशा के लिए संभाल कर रख लिया है। अम्मा ने अपनी लेफ्ट हैंड में एक बैग को मजबूती से पकड़ी हुई थी, जैसे उसमें कुछ उनका ज़रूरी सामान है, और राइट हैंड से रिक्शे के सेफ्टी हैंडल को थामे बैठी हुई थी। उनकी पकड़ में एक अलग ही मजबूती थी। इस स्केच में मैंने हर छोटी छोटी डिटेल को दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि रिक्शे का सेफ्टी हैंडल। मैं सिर्फ अम्मा के चेहरे पर ही ध्यान नहीं दे रही थी, मैंने हर छोटी डिटेल्स को सीन में उतारने की कोशिश की है। सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने रिक्शे की सीलिंग की पाइप पर लिपटे हुए तारों को भी स्केच में शामिल किया। मेरे लिए हर छोटी डिटेल उस पल की कहानी का एक हिस्सा थी। स्केच बनाते वक्त मेरी नज़र सामने चल रही एक कार और मेरे रिक्शे के फ्रंट ग्लास पर लगे हुए वाइपर पर पड़ी, इसलिए मैंने इन्हें भी अपने स्केच में जगह दी। रिक्शा आगे बढ़ रही थी। रिक्शे के लेफ्ट साइड में कुछ सब्जी वालों के ठेले थे, उनके पीछे एक दीवार थी और दीवार के पीछे एक पेड़। ये सब उस मंजर का हिस्सा ही था। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर स्केच के पीछे एक एहसास। कुछ मुलाकातें सिर्फ कुछ पल की होती हैं, लेकिन उनकी यादें ज़िंदगी भर साथ रहती हैं।